कमीशन है वो डंप हुआ है, जो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए कार्यकर्ताओं का कमीशन जो आज भी सहारा पर ड्यू है। ऐसे ऐसे बहुत, अगर आप एक एक चर्चा करोगे तो लाखों करोड़ रुपए ऐसे हैं जो जिनका प्रमाण ना तो जमा करने वाले के पास है और ना सेक्टर पे या ब्रांचेस पे या कंप्यूटर पे कोई किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं है। आप समझ लीजिए। और रही रही देखो, मैं इस पे तो चर्चा नहीं करूंगा, जो बीजेपी ने जो ज्ञापन दिया, क्योंकि मेरा नाम नौशाद है, मैं आपको फिर बता दूंगा, कोई बात कहूंगा तो इसका विरोध दूसरी तरफ से जाएगा, दूसरी तरफ से जाएगा। इस पे ज्यादा चर्चा मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती, लेकिन यही अमित शाह जी है कि 29/3/2023 में जो आपका हरिद्वार में प्रोग्राम हुआ था, सहकारिता मंत्रालय का ही प्रोग्राम था, एक सहकारी समिति का, पूर्ण रूप से रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड अखबारों में समाचार प्रकाशित हुआ, कहा था कि सहारा से भुगतान नहीं होता था। देश के समस्त सहारा के जमाकर्ताओं के लिए हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा के या रिट लगा के, जैसे भी हमने सबको ब्याज सहित भुगतान 3 से 4 महीने में हो जाएगा। जुमला की सरकार है, आप समझ लीजिए आशुतोष जी। कोई तारीफ करने के, कोई बांधने से कोई फायदा नहीं है, इनके तारीफ के पुल बांधने से कोई बेनिफिट नहीं है। सीधी सी बात है, खर्चा किया जा रहा है, दुनिया भर का पैसा बीजेपी के पास है। झारखंड में, बिहार में आंदोलन हुआ, यूट्यूब चैनलों का असर हुआ और आंदोलनकारी, चाहे वो आपका संयुक्त ऑल इंडिया आंदोलन हो, चाहे विश्व भारती हो, चाहे वो ठगी पीड़ित हो, चाहे वो आपका क्यू चैनल हो, चाहे आपका जितने भी चैनल है या जितने भी साथी, हम सबका इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं और अभिनंदन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं कि आज बीजेपी को कम से कम झारखंड में ये तो याद आई कि हाँ, सहारा का मामला एक बहुत बड़ा मामला है। ये बात सही है जो आपने कहा, बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को झारखंड के अंदर होने जा रहा है, ये आप समझ लीजिए। आशुतोष जी, गंभीर मसला है बहुत। देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति, मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर व्यक्ति माननीय अमित शाह जी है। उनके द्वारा कोई बात कही गई, आज तक उस बातों का पालन नहीं हुआ। ये हमारे साथी ने सही कहा, आज तक अधिसूचना भी जारी नहीं हुई। कोई मीडिया, कोई टीवी चैनल, कोई मुख्य धारा की मीडिया किसी तरह का सवाल नहीं उठा पाती कि साहब आपने तो 3-4 महीने भुगतान की बात की थी, लेकिन आज तक आप 1072 करोड़ रुपए ही मात्र बांट पाए है। मात्र 1072 करोड़ रुपए है। इसकी डिटेल में अंदर जाएंगे। मेरे पास में हर एक महीने का अपडेट होता है, हर 15 दिन का अपडेट होता है कि आज तक कितना पैसा वितरण हुआ। मेरे पास इसके सब दस्तावेज होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज का है कि वही मीडिया जो माननीय अमित शाह जी के उस जो वक्त जो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने एक बात कही, एक मिनट रुकिए। ये रंजीत कुमार कौन है? ये रंजीत कुमार, ये आप क्या लिख रहे हैं? जो ज्यादा चालाकियां दिखाएगा उसका डाटा सीधे डिलीट होगा। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो। ये आपकी भाषा है रंजीत चलिए कुमार भाई, जी। ठीक है, चलिए ठीक है, आप जो करना चाहते हैं, डाटा डिलीट करना चाहते हैं, डाटा भी डिलीट कीजिए। देश के जमाकर्ताओं को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कीजिए। सारा प्रबंधन को खुली चुनौती है। हिम्मत नहीं है सारा प्रबंधन की आंखों से आंखें मिलाने की। अगर हिम्मत है तो बोलिए। और हमने जब हमने जनता की महाअदालत लगाई थी आपके क्विज चैनल पे, हमने साफ स्पष्ट कहा था, बोला ये सारा प्रबंधन के लोगों को, क्या हिम्मत हुई उनकी? और आज तक सारा प्रबंधन के कोई आधिकारिक अधिवक्ता, अधिकारी व्यक्ति, प्रवक्ता आज तक कोई नहीं आया। क्या बात करते हो? पर्दे के पीछे बैठ के आप बात करते हो? अरे तुम पूरे देश का डाटा उड़ा दो, सरकार तुम्हारे साथ में नहीं हुई है, क्या बात करते हो? लेकिन हम भी तैयार है उस लड़ाई के लड़ने के लिए। आइए, खुली चुनौती है सहारा इंडिया को। ना खाता ना बेही, जो सहारा के है वो सही। क्या औकात है सहारा की? आज कोई औकात सहारा की नहीं है आशुतोष जी। देश के गरीब लोगों का पैसा, खून पसीने की कमाई को चूस के बैठ गए। काम के बाद क्या किया जाए रंजीत जी, आप बताइए जरा सा। आप ही बताइए काम की बात क्या की है। आज सहारा को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, सहारा की कमियों को निकाला जा रहा है, सरकार की कमियों को निकाला जा रहा है। इससे कम की बात क्या हो सकती है? आप चाहते हो कि सहारा के कसीदे पढ़े जाए, आप चाहते हो सरकार के कसीदे पढ़े जाए, सरकार और सहारा का गठजोड़, सीधा बात कीजिए। ये नहीं होगा, बहुत हो गया। 35 साल तक यही काम किया।
जो सहारा ने कहा, चाहे वो आधिकारिक रूप से लेटर जारी करके कहा, चाहे मीटिंग में कहा, चाहे मौखिक कहा, चाहे इनके मैनेजर ने कहा, सहारा के कार्यकर्ता ने और जमाकर्ता ने वो किया। सहारा के कार्यकर्ता और जमाकर्ता की कोई गलती नहीं है। सहारा के कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं ने सहारा पर विश्वास किया, सहारा पे विश्वास किया, हर बात को तवज्जो दी, हर बात को माना। आज कहां गलती है कार्यकर्ता की और जमाकर्ता की? कार्यकर्ता ने पैसा जमा किया, कार्यकर्ता ने पैसा जमा कराया और जमाकर्ता ने पैसा जमा किया। आज वो अपना पैसा मांग रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा है। आज भी बहुत कुछ हो चुका, 5 से 7 हजार लोग हमारे शहादत ले चुके, लेकिन हम पैसा ही तो मांग रहे हैं। क्यों नहीं कहता प्रबंधन कि हम पैसा देने के लिए? आज तक एक लेटर, एक पत्र सहारा की तरफ से सेंट्रल रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं लिखे गया कि जितने भी बॉन्ड आपके अप्लाई किए गए, जितने भी मेरे निवेशक है, वो सारे ओरिजिनल है, वो सारे सत्यापित है और सारे बॉन्ड मेरे। क्यों नहीं किए गए आज तक? आशुतोष जी, सवाल बनता है। बहुत सारी कमियां खामियां हैं। हेल्थोरियम के पैसों की आप क्या कहेंगे? 1000 करोड़ रुपए का हेल्थोरियम का पैसा पूरे देश से गया। 1000 करोड़ रुपए मायने रखता है 1000 करोड़ रुपए। जो कहा गया था कि 6 महीने में आपको 6 गुना हो जाएगा, आपको कहा था कि 1 साल में 10 गुना हो जाएगा, आपका इतना हो जाएगा, आपका हो जाएगा। झूठ बोलना तो सहारा से सीखे, लोगों को भ्रमित करना सहारा से सीखे, देश के कानून के साथ खिलवाड़ करना और देश के संविधान को ताक कर देना सहारा से सीखे। क्या बात करते हो? चला सकते हैं किसी दूसरे को, हमको नहीं चला सकते। हमारे पास प्रमाण है और जो कुछ जुबान से बोलते हैं उसका प्रमाण हमारे पास होता है। हम कनासहा नहीं है कि खाली एक बुक दिखा दिया, ऐसी बुक मेरे पास हजारों है। सारी किताबों में ही है इनका पूरा मैनेजमेंट, बाकी और कुछ नहीं है। कागजों में इनका मैनेजमेंट, बाकी और कुछ नहीं है। अरे भाई, हम अपना पैसा मांग रहे हैं, पैसा दे दीजिए, बात खत्म है। क्या मतलब रहा उस चीज का? कैसे जब माजी की 13वीं हुई थी, कैसे 1000 करोड़ रुपए कैसे उड़ा दिया गया था 13वीं पर? इतने बड़े बड़े फंक्शन सारा इंडिया करती है, कैसे कर लिए थे? हजारों करोड़ रुपए कैसे उड़ा दिए गए थे? तब तो एम्बार्गो ना था। लेकिन जब आई जमाकर्ता को पैसा वापस करने की बात, तब एम्बार्गो आ जाता था। जब एम्बार्गो था तो फिर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के पैसा क्यों लिया? इसका मतलब कि आपको पैसा वापस करने के लिए एम्बार्गो है, लेकिन लेने के लिए कोई एम्बार्गो नहीं है। आशुतोष जी, ये सवाल बनता है, उन सवालों को करना चाहिए, मैं मानता हूं जी। धन्यवाद। अनवर जी। हाँ अनवर जी बोलिए। जी सर। अनवर जी, सच्चाई क्या है हेल्थोरियम का? क्या वाकई में कोई सबूत नहीं है जो पैसे लिए गए? जी सर, सही बात है, कोई सबूत नहीं है सर। आपके यहां से कितने पैसे गए? सर हम तो नहीं दिए थे, लेकिन हमारे यहाँ से जो है लगभग समझिए बहुत सारे आदमी दिए थे सर। इससे पहले फिर एक क्यू शॉप का निकला था सर 5500 रुपया, हेल्थोरियम के लिए 5500 वाला भी एक निकला था सर, वो भी कैश में ही था। हेल्थोरियम वाला भी कैश में? जी 5500 का भी कैश में ही था सर। वो जो 5500 वाला जो खोला गया था ना, जैसे सर बजाज का जो आरसीएम जो खुला था सर, उसी तौर पे खोला गया था। बजाज का जो आरसीएम जो सामान लेना है, ये लेना है, वो लेना है, वो 5500